नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम मोक्ष पर। और आज मैं बड़े खुशी के साथ, बड़े उल्लास के साथ, बड़े आनंद से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ शुरुआत, आरंभ सुंदरकांड की। सुंदरकांड इस एपिसोड में मैं शुरू नहीं करूँगा, मगर मैं आपकी पृष्ठभूमि ज़रूर बतलाना चाहूँगा कि सुंदरकांड, जैसे बोलते हैं ना, हर घटना के पीछे एक उसकी पृष्ठभूमि होती है, एक विचारधारा। तो सुंदरकांड 5वां सोपान है। और जैसे आप सभी को विदित है कि रामचरितमानस में 7 खंड हैं, जो कि बालकांड से शुरू होकर अंत में उत्तरकांड तक जाते हैं। तो पहला कांड बालकांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड, तीसरा कांड अरण्यकांड, चौथा कांड किष्किंधा कांड और 5वां कांड सुंदरकांड। तो सुंदरकांड बाबा बजरंगबली की पूरी आराधना करता है। सुंदरकांड में सारा का सारा जो चरित्र चित्रण है वो हमारे परम श्री बजरंगबली जी का है। और उसके साथ साथ उनकी डिप्लोमेसी के बारे में, उनकी जिसको बोलते हैं ना कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, उनका सारा कौशल, उनका बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, किस तरह से वो आज्ञाकारी हैं, किस तरह से वो अनुशासन प्रिय है, इन सब के बारे में बताता है। मगर उसकी आधारशिला जो है सुंदरकांड की आधारशिला जो जुड़ी है वो जुड़ी है किष्किंधा कांड से। तो हनुमान जी, जैसे आप सभी को विदित होगा, एक ऐसे पात्र हैं सारी मानस में, बल्कि आप ये समझिए कि सारे विश्व के जितने और साहित्यिक ग्रंथ हैं, आप उनको अगर धर्म से ना भी जोड़ें तो कहीं कोई ऐसा पात्र आपको मिलना बड़ा मुश्किल है जिसके मंदिर उसके आराध्य से कम नहीं है। तो जितने मंदिर भगवान श्री राम के सारे विश्व में हैं, अगर उतने नहीं तो उससे कहीं आसपास ही मंदिर भगवान बजरंगबली के भी सारे विश्व में व्याप्त हैं और संकट मोचन कहलाते हैं। सेंट्रल कैरेक्टर हैं रामचरितमानस के। और उनके आने के बाद मानस के 2 पहलू हैं, एक हनुमान जी के आने से पहले और एक हनुमान जी ने आने के बाद। तो बाबा बजरंगबली के प्रविष्ट करते ही, बाबा बजरंगबली के मानस में आते साथ ही मानस का लेवल उठ जाता है। तो ये आपने देखा होगा कभी कभी फिल्मों में भी कोई एक गेस्ट अपीयरेंस आता है और वो गेस्ट अपीयरेंस पूरे का पूरा फिल्म को उठा देता है उस दृश्य से। तो यहाँ पर किष्किंधा कांड में बड़ा सुंदर सा वर्णन किया है बाबा तुलसीदास जी ने, किस प्रकार से हनुमान जी की और भगवान श्री राम की भेंट होती, मुलाकात होती है। यहाँ से मैं आज शुरुआत करता हूँ कि दृश्य ये है कि अपने भाई बाली से डर के सुग्रीव बैठे हुए हैं ऊपर शिला पे, ऋषिमुख पर्वत के पास, वहाँ पे वो निवास करते हैं। और वहाँ पर जब हनुमान, इधर भगवान राम माता सीता को खो चुके हैं और वो माता सीता की तलाश में वन भटक रहे हैं कि किस प्रकार से उनको माता सीता का कहीं से कोई पता मिल जाए, कोई सूचना, कोई सूत्र। तो देखा आगे, अब तो कहानी यहाँ से आती कि आगे चले बहुर ऋषराया, आगे चले बहुर रघराया, ऋष्यमुख पर्वत निहराया, और तहाँ रहे सहित सचिव सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। तो जब तो इस दृश्य में यहाँ पहली मुलाकात का ये आपको पृष्ठभूमि बन रही है कि जब वो सुग्रीव देखता है बाकी भगवान राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेके चले आ रहे हैं तो बहुत घबरा जाता है। और घबरा के क्या कहते हैं कि अति सबीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, और धरि बट रूप देखते जाई, कहे सुजान जी सहन बुझाई। कि और हनुमान जी के पास क्या है, आपको याद होगा हनुमान की कथा में मैंने एक बार आपको बताया है कि हनुमान जी को किसी भी रूप को धरने की कला है, वो किसी अपने आप को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उनसे बोलता है कि तुम एक ब्राह्मण का वेश बना के जाओ और जाके ये पता करके आओ कि ये दोनों धनुष्माणधारी कौन हैं, कि पठे हैं बाली हुई ही मन मैला, भागों तुरत तजो यह सहला, और विप्र रूप धरि कपिता गयऊँ, माथ नाई पूछतस बहऊँ।
और वो क्या करते हैं कि तो बोलते हैं कि अगर वो पता करो, अगर वो बाली का कोई दूत है तो मैं तुरंत ये शैल, ये शिला छोड़ के यहाँ से भाग जाऊँ और उनका दोनों का पता लगाओ। तो पहला, अब देखिए कितना सुंदर दृश्य है। भगवान हनुमान अपने आराध्य राम, भगवान श्री राम के आगे जाते हैं और उनसे पहला सवाल क्या करते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौं बन बीरा, और कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी। कि आप दोनों इतने कोमल शरीर के स्वामी, और आपको पता है लक्ष्मण गौर वर्ण के हैं, भगवान राम श्यामल शरीर के हैं, तो उसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं कि क्षत्रिय रूप बना के आप इस वन में क्यों फिर रहे हैं, क्या होगा। और मृदल मनोहर सुंदर गाता, साह दुसह बन आतप बाता, की तुम तीन देव मह कोई, और नर नारायण की तुम दो। तो वो बोलते कि तुम तीन देव मह कोऊ, नर नारायण की तुम दो। कि भाई आप हैं कौन, मन को हरण करने वाले, आपके सुंदर और कोमल अंग हैं, और इस वन की दुसह आग में, ताप में आप क्यों सह रहे हैं अपने ऊपर ये सब कष्ट। और या तो फिर आप स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण, माने कि आप नर भी हैं और आप नारायण भी। ईश्वर ही ऐसा कर सकता है। तो क्या है आगे भगवान बजरंगबली पूछते हैं राम और लक्ष्मण जी से कि जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। कि क्या आप जगत के मूल के कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं ईश्वर हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने के लिए और पृथ्वी का भार कम करने के लिए, मतलब राक्षसों के नष्ट करने के लिए इस धरती पे जन्म लिया है। तो जब जितनी बात पूछते हैं तो भगवान श्री राम उनकी बात का उत्तर देते हैं कि कोशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। अपना देते हैं कि हम दशरथ के बेटे हैं, पिता की आज्ञा की वजह से हम वन में आए हैं, और हमारे साथ हमारी सुंदर स्त्री भी थी। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, और आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा सुनाई। कि भगवान राम कहते हैं कि हमने आपको बता दिया, इस जंगल में दुष्ट ने, निशाचरों ने हमारी पत्नी को हर लिया है, और उसी की खोज में हम वन में जहाँ तहाँ फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र बता दिया, अपना परिचय दे दिया, अब हे ब्राह्मण आप भी अपना परिचय दीजिए। और प्रभु पहचान पर्यों गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। और जब भगवान को पहचानते हैं हनुमान जी तो उनके पैरों में गिर पड़ते हैं, उनका सारा तन पुलकित हो। जब आप किसी अपने, जिसको आपका आराध्य है, अगर आपके ईश्वर, आपके आराध्य, आपके अभीष्ट आपके सन्मुख आ जाएं तो आपकी क्या दशा होगी। तो सोचिए हनुमान जी की क्या दशा है, और वो भगवान राम के चरणों में पड़े हैं। पुन धीरज धरि स्तुत कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी, और मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस करके नहीं। तो और साथ ही साथ सवाल भी करते हैं कि हे प्रभु आप तो सर्व ज्ञानी हो, आपको तो सब पता है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो वानर हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं, मगर आपको तो सब कुछ विदित है, आपको सब कुछ पता है, तो आप क्यों मुझसे मेरा परिचय पूछ रही हैं। और क्या कहते हैं कि तब माया बस फिरों भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। कि हे प्रभु आपकी ही माया के स्वरूप, आपके आदेश पर देवताओं ने, ऋषियों ने जो मुझे श्राप दिया, मैं अपने आप को भूल चुका हूँ और मैं आपको नहीं पहचान पाया, मेरे से ज़्यादा भागा कौन है। तो ये आपकी और उनकी मुलाकात होती है यहाँ पे, किष्किंधा कांड का ये वर्णन है। और भगवान हनुमान जी तुरंत श्री राम जी से माफ़ी मांगते कि यद्यप नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। क्या मतलब है कि एक ये तो मैं ही मंद बुद्धि हूँ, मैं तो वानर हूँ,
और दूसरा मोह के वश में हूँ, तीसरा मैं हृदय से कुटिल और अज्ञानी हूँ, फिर है दीनबंधु भगवान आपने ही मुझे भुला दिया, आपको तो मुझे याद रखना चाहिए था। तो ये इसके बाद का किष्किंधा कांड में आगे सारा वर्णन है कि किस प्रकार से वो आगे लेके जाते हैं और मुलाकात कराते हैं भगवान श्री राम की और लक्ष्मण जी की सुग्रीव से। सुग्रीव किस तरह से बाद में बाली का वध करते हैं और किस तरह से ये घटनाक्रम आगे बढ़ता है। मैंने ये खाली ये पाठ सुंदरकांड की पृष्ठभूमि, सुंदरकांड बहुत से लोग पाठ करते हैं, सुंदरकांड सभी कष्टों को हरने वाला कांड है, मगर बहुत से लोगों को उसको पृष्ठभूमि नहीं मालूम है। दूसरा बात यह है कि चाहे हम अखंड रामायण पढ़ें, चाहे हम सुंदरकांड का पाठ करें, हम भगवान के कार्यों में बहुत जल्दी करते हैं, बहुत रेस में हम रहते हैं। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि सुंदरकांड हो या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, आप अपना वो 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपके पास समय है वो समय निकालिए और उसके एक एक शब्द को पढ़िए। यकीन जानिए आपको जो आनंद मिलेगा उसका कोई वर्णन नहीं। कोई भौतिक वस्तु आपको वो आनंद नहीं दे सकती। हम भौतिक वस्तुओं, आपने देखा होगा, आपको पद चाहिए, वो मिल जाता, फिर आपको लगता व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो जितने सांसारिक सुख हैं वो मिलने तक ही आपको सुख देते हैं, मिलने के बाद उनका चार्म वो ख़त्म हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, इंग्लिश में कहावत है कि एंटिसिपेशन ऑफ थिंग्स इज़ मच मोर इंटरेस्टिंग देन द एक्चुअल थिंग, राइट। तो इसलिए जब हम सोचते हैं कि आज हम ये बन जाएं और वो हम बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, हम अमेरिका आ जाएं, हम अमेरिका आ जाते हैं, हमें ये गाड़ी मिल जाए, वो मिल जाती है, उसके बाद एक शून्यता है, एक रिक्तता है। वो शून्यता, वो रिक्तता इसलिए है क्योंकि ये जो हृदय है, जो आत्मा है, ये ढूंढ रही है परमात्मा को। तो जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होता है, उससे संबंधित कोई बात नहीं होती, तब तक आपको वो आनंद नहीं आता है। और ये आनंद कैसा है? ये चिरकालीन आनंद है। जब आप ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर से मिलने, क्योंकि असली खोज वही है। ये मनुष्य का रूप पाके 84 लाख योनियों के इस जंजाल से गुजरने के बाद ये इंटेलिजेंस, ये मस्तिष्क, ये बुद्धि ईश्वर आपको प्रदान करता है कि आप अपने रचनाकार से मिल सकें। इसलिए जब कभी आप कोई कार्य वो करेंगे जो ईश्वर से संबंधित है, जिसमें वो आपकी आत्मा को सुख देता है, और वो भौतिक सुख से कई करोड़ों गुने ज़्यादा होता है, स्थायी होता है। इस इम्परमानेंट वर्ल्ड में वही एक चीज़ परमानेंट है। इसलिए आप जब ईश्वर का स्मरण करते हैं तो आपको इतना आनंद आता है। इसके बाद किष्किंधा कांड में उसके बाद दूसरा है कि जब ये सारी घटनाक्रम हो जाती है, सुग्रीव अपना राजपाट पा जाता है, पत्नी पा जाता है, सब कुछ हो जाता है, और बहुत दिन तक वो भगवान को भुला भी देता है। बाद में भगवान मैं जब रेगुलर उसमें आऊँगा तो आपको वो घटनाक्रम पे ले चलूँगा, बट अभी मैं आपको सुंदरकांड की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं आगे से आपको सुंदरकांड सुनाता रहूँ। तो उसके बाद आपको सबको पता है कि जब बजरंगबली छोटे थे और बहुत शक्तिशाली थे, कई बार वो पैर ज़मीन में पटकते थे तो पूरी ज़मीन हिल जाती थी। तो ऋषियों ने उनको ये श्राप दे दिया था कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओ और एक सामान्य रूप से, और जिस कार्य को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जब कोई तुम्हें उस बल का आभास कराएगा तो तुमको वो बात याद आ जाएगी। और यही होता है कि जब माता सीता की खोज के लिए निकलते हैं तो किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, और गीत पद जब बताते हैं कि संपत्ति, जो कि जटायु के भाई हैं बड़े, वो बताते हैं कि सीता दक्षिण की तरफ गई हैं, रावण उनको लेके गया है। तो इतना बड़े जब ये सागर तट पे पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं अब इसको पार कौन करे। और उस समय हमें जिस तरह जहाँ पे जो रीछपति हैं, जब आगे जाम्बुवंत समझाते हैं श्री हनुमान को, तो ये घटनाक्रम है, बहुत सुंदर है। हमारे जीवन में जो वृद्ध है वो एक्सपीरियंस के द्योतक है, एक्सपीरियंस को प्रतीक है वो आके हनुमान जी को समझाते हैं। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में और भी कई देशों की परंपरा में ये बात है कि जो इंटेलिजेंस है, जो एक्सपीरियंस है, उसका बहुत आदर है, उसका बहुत सम्मान है, और वो आपको समझाता है कि जीवन में आपको, वो एक तरह से वो रडर है शिप का, जो शिप को एक ट्रैक पे रखता है, एक्सपीरियंस।
हमारे बुज़ुर्ग। इसलिए भारतीय परंपरा में बुज़ुर्ग हमेशा आपके साथ घर पे रहते हैं, क्योंकि जवान अपनी बुद्धि से कभी कभी गड़बड़ियाँ भी कर देता है, अपनी शक्ति से ज़्यादा गड़बड़ी। जवानी जोश का नाम है और बुढ़ापा आयु अनुभव का नाम है। तो क्या कहते हैं, कहीं रीछ पत सुनु हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, और पवन तनय बल पवन समाना, बल बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अब ये बात समझा रहे हैं रीछपति जामवंत हनुमान जी को, उनकी खोई हुई शक्तियों का स्मरण कराते हैं। वैसे ही आपके टीचर, आपका जो भी मेंटर है, आपके जीवन में जो कोई भी जिससे आप प्रेरित हैं, वो आपको झकझोरता है, आपको अपनी शक्तियों का आभास कराता है, आपको अपनी शक्तियों का दिलाता है ज्ञान कि आपके अंदर ये शक्तियाँ हैं। और उसको चैलेंज करते हुए कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, अब राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयों पर्वताकारा। तो जैसे ही उनको बताते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते। और अगर आप आज के रेफरेंस में लीजिए, आप अपने बच्चों को या अपने युवा को आप उनकी शक्तियों का याद दिलाते हैं, उनको आभास दिलाते हैं, तो उनको भी पता लगता है और बोलते हैं कि तुम्हारा जन्म किस कारण हुआ है, याद करो ज़रा। तो जैसे ही जब वो बोलते हैं तो वो पर्वत बहुत बड़े अपने आकार में हनुमान जी आ जाते हैं। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन कर राजा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि नागहु जल निध खारा, और सहित सहाय रावणी मारी, आनव इहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही, आज उचित सिखावन देहूँ मोही। हनुमान जी जब उस रूप में आ जाते हैं, शक्ति का संचार उनके पूरे शरीर में हो जाता है, तब वो जामवंत से पूछ रहे हैं कि मेरे शरीर में इतना ज़्यादा बल हो रहा, मुझे इतनी शक्ति हो रही कि मैं अभी जाके रावण को उसके सारे सैनिकों समेत मार के और पूरा त्रिकूट पर्वत उठा के मैं पूरी लंका यहाँ लेके आऊँ, मगर मुझे पता है मैं जोश में हूँ, तो हे जामवंत मुझे उचित सिखावन दीजिए। देखिए, आपको राइट ट्रैक पर रखना है, क्योंकि शक्ति कभी कभी विस्फोटक होती है। तो इसलिए हनुमान जी उनको बोल के कहता है, और क्या कहते हैं तब उनको, जामवंत जी इतना करहूँ तात तुम जाई, सीत ही देख कहूँ सुध लाई, और तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। तो वो बोलते हैं आप खाली इतना कार्य करिए कि आप लंका जाइए और माता सीता की सुध लेके, उनका पता लेके आप आ जाइए, और जब एक बार पता मिल जाएगा तो फिर कौतुक में ही, खेल खेल में हम राम जी सेना सहित जाके माता सीता को लेके यहाँ आ जाएंगे, और यही आपका कार्य है। तो ये है पृष्ठभूमि सुंदरकांड की, और इसके बाद फिर सुंदरकांड शुरू होगा। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा अवश्य अगले हफ्ते से अगले एपिसोडों में। और सुंदरकांड चूँकि अपने आप में कहने के लिए लोग आजकल रेस में हैं, तो कोई 45 मिनट में पढ़ता है, कोई 1 घंटे में पढ़ता है, कोई 1.25 घंटे में पढ़ता है, मगर जिस तरह से मैंने आनंद लेके अभी तक आपका इंटरेस्ट मानस में बना के रखा है, उसी प्रकार से मैं रुचिपूर्ण उसका पाठ करूँगा आप लोगों के साथ, और थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके ये कथा हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आज मंगलवार का दिन है, इसलिए मैंने कहा आज सुंदरकांड की आधारशिला रखी जाए। अगले मंगलवार को मैं फिर से आपके साथ सुंदरकांड लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर का स्मरण करिए और अपने अपने कार्यों में लिप्त रहिए, उसको बिना भूलें। शुभ रात्रि।